टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री बोले तो आपकी त्रिकोणमिति, जैसा वर्ड आ रहा है आपका ट्री, यहां पे हो गया ना ट्री, ये मतलब कहीं ना कहीं थ्री से कुछ रिलेटेड है। ट्रिग्नोमेट्री अगर हिंदी में इसे करें त्रिकोणमिति, मिति हो गया आपका एक सब्जेक्ट, थ्री मीन्स थ्री एंड कोण हो गए एंगल्स। चलिए अब डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा हर ट्रायंगल पे काम नहीं करेगा। ट्रिग्नोमेट्री हर ट्रायंगल पे काम नहीं करेगा। ट्रिग्नोमेट्री का हर ट्रायंगल पे काम नहीं करेगा। ट्रिग्नोमेट्री जब भी काम करेगा तो वो आपका करेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। कंपल्सरी कंडीशन है कि ट्रिग्नोमेट्री आपका काम करेगा राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर, यानी एक ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई ना कोई एक एंगल 90 डिग्री है। जब तक ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल नहीं आता, चाहे कैसे भी आप लेके आओ, तब तक आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं कर सकते। तो मैं रिपीट कर रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल में काम करता है, सारे ट्रायंगल में ये काम नहीं करेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल बोले तो समकोण त्रिभुज में ही काम करेगा। क्लियर ये चीज? ओके। उसके बाद अब आते हैं, इसमें तीन हम वर्ड यूज करते हैं। H फॉर हाइपोटीनियस बोले तो आपका विकर्ण, उसके बाद ये हो गया आपका B फॉर बेस आधार, P फॉर परपेंडिकुलर जिसे हम कहते हैं लंब। तो हम ये देखेंगे कि ये जो H हाइपोटीनियस होता है ये क्या होता है, B फॉर बेस यानी आधार क्या होता है, P फॉर परपेंडिकुलर यानी कि आपका लंब क्या होता है। इसके लिए एक हम ट्रायंगल बनाते हैं, नेमिंग करते हैं इसका ABC। नेम कुछ भी हो सकता है, PQR ले लीजिए, जो आपकी श्रद्धा भक्ति, जो आपकी इच्छा। ABC हमने यहां पे नेम ले लिया। हमने ये एंगल B ले लिया जो ब्लू कलर वाला पार्ट है 90 डिग्री। आप लोग बता सकते हैं इसमें हाइपोटीनियस कौन सा होगा? कौन सा? AC पक्का? लॉक कर दिया जाए? जी हां, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये वाला जो पोर्शन होगा वो हाइपोटीनियस होगा, यानी 90 के ठीक सामने वाला एंगल, 90 के ठीक सामने, सॉरी गलत वर्डिंग मैंने यूज कर दिया। मैंने कहा था 90 के सामने वाला एंगल, मुझे बोलना चाहिए था 90 के सामने वाला साइड। ठीक 90 के सामने वाला जो साइड होगा उसे हम H यानी कि हाइपोटीनियस या हिंदी में विकर्ण कहते हैं। तो B के सामने AC ही क्यों? अब बच्चों वाली लैंग्वेज में अगर आप देखिए तो B को, ये जो एंगल आपका B है, ये एक लाइन है और एक ये लाइन है। एंगल जिन दो लाइन को टच कर रहा है उसको छोड़ के वो उसका अपोजिट हो गया। ठीक है, तो अब हो गया हमारा हाइपोटीनियस, ये हो गया क्लियर। अब मुझे बताइए कि बेस कौन सा होगा इस ट्रायंगल में? बेस कौन सा होगा? BC। चलिए थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं BC, पर मैं गलत चीज पढ़ा रहा हूं। मैं पहले इसके लिए माफी चाहूंगा, मैं भी गलत चीज पढ़ा रहा हूं। मैं थोड़ी देर के बाद डिफाइन करूंगा कि ये आपका बेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों? हाँ जी, दोनों हो सकते हैं। तो और अगर ये बेस हो गया तो जो बच गया वो हो गया P। थोड़ा और डिस्कशन करते हैं, आते हैं। अब मान लीजिए मैंने इस बार ट्रायंगल कुछ यूं बना लिया, ये मेरा हो गया 90 का, ये P, ये हो गया Q, ये हो गया R, ये हो गया मेरा हाइपोटीनियस। अब बताइए, अब मुद्दा फंस गया। अब बेस कौन सा माना जाए? बेस PQ QR पक्का? कोई साइड मान लेंगे? जी नहीं, ऐसा तो नहीं है, कोई हमारे घर की खेती नहीं है, मनमर्जी नहीं कर सकते भाई, यहां पे मनमर्जी नहीं कर सकते। हाँ, H तो फिक्स्ड है कि 90 के सामने वाला होगा। अब मुद्दा ये है, हमारे पास दो बचे हुए हैं, एक बचा हुआ है QR
और दूसरा बचा हुआ है पी क्यू। किसको बी माने किसको पी माने, ये डिपेंड करता है कि किस एंगल का डिस्कशन हो रहा है, किस एंगल का डिस्कशन हो रहा है। अगर हम डिस्कस आर को कर रहे हैं, अगर डिस्कशन आर के बारे में हो रहा है, तो जो 1 है वो आपका बेस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और जो बच गया वो आपका ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। फिर एक और एग्जांपल से इसे देखते हैं। हमने यहां पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ये हमारा हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R, ये हो गया H के सामने 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। अगर मान लीजिए डिस्कशन जो हो रहा है ये P के लिए हो रहा है, तो जिस एंगल के लिए डिस्कशन होता है उसे बेस माना जाता है, और जो बच गया वो आपका हो गया परपेंडिकुलर। अब थोड़ा इसको सीधा करके फिर दोबारा लास्ट बार समझा रहा हूं। यहां पे हमने अब ये सीधा करके ये ले लिया ट्रायंगल ए बी सी, ये 90, ये हो गया हाइपोटेनियस। ये आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में थीटा तो सुना ही होगा। अगर मान लीजिए यहां पे हम बात कर रहे हैं थीटा के बारे में, ठीक है, और ये ले लेते हैं फाई। अगर डिस्कशन थीटा के लिए हो रहा है, अगर बात आप थीटा की कर रहे हैं, तो फिर जो बेस होगा वो हो जाएगा बी सी। बट अगर बात फाई के लिए हो रही है, तो जो आपका बेस हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी। यानी कि बेस आपका फिक्स नहीं होता, डिपेंड करता है कि किस एंगल के लिए आप बात कर रहे हैं, और उसके बाद जो आपका रिमेनिंग बच गया वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। आगे बढ़ें। ओके, अब हम पढ़ते हैं इसके टी रेशियोज के बारे में। टी रेशियोज, साइन ई कोसाइन टेंजेंट आप लोगों ने इन सब का नाम तो सुन ही रखा होगा, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो बस मैंने यहां पे बता दिया है कि इनका पूरा नाम क्या होता है। नाम याद हो तो भी ठीक है, नहीं याद हो तो भी ठीक है, कोई खास इसकी जरूरत नहीं पड़ती। बस मैंने बता दिया कि कहीं पे साइनी लिखा हो तो उसका क्या मतलब होगा, या कोसाइनी लिखा हो, या टैंजेंट लिखा हो, या को टैंजेंट लिखा हो। बस आपको याद रखने की जरूरत नहीं, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इसके लिए मतलब ये सारे ओरिजिनल नेम हो गए, और इसके लिए हम ये एब्रिविएशंस यूज करते हैं। अब आगे आते हैं इसके रेशियोज की जो भी वैल्यूज होती है। साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, tan थीटा p बाई बी, cot थीटा b बाई p, sec थीटा h बाई b, and cosec थीटा h बाई p। नोट कर लिया आप लोगों ने? ओके, नोट कीजिए।
ओके, देखिए जितने बेटर आपके रेशियोज या फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में याद रहेंगे क्वेश्चन, उतनी तेजी में बनेगा। अगर आपको रेशियोज या फॉर्मूले आपको याद नहीं रहेंगे तो दिक्कत आएगी। शायद आपको याद हो तो 10th क्लास में कुछ बच्चे कुछ ऐसा ट्रिक भी यूज करते हैं जिसकी वजह से उन्हें रेशियोज तो याद रहते हैं पर क्वेश्चन नहीं बन पाता। रेशियो आपको एकदम पानी की तरह याद रहना चाहिए। कुछ लोग ये ट्रिक यूज करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, ये सब बकवास ट्रिक है जो कि बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। मैंने बता तो दिया पर ये बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। आप ये रहा पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, तो ऐसे ट्रिक्स तो हो सकते हैं पर ट्रिग्नोमेट्री क्या ना, ये सब ट्रिक नाश करके चला जाएगा। इसे रेशियोज याद रखे, मैंने बता दिया। देखिए यहां पे याद रखने का कई बार हम भूल जाते हैं तो इसे याद कर सकते हैं। तो ऊपर ये सब इमरजेंसी चीजें हैं, हर चीज में इमरजेंसी नहीं लगानी चाहिए। चलिए टी रेशियोज हमारा हो गया। उसके बाद अब एक छोटा सा हम फॉर्मूला देखते हैं। यहां पे मल्टीप्लाई वाले साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। आगे फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर बैक इस पेज पे आएंगे। उसके बाद कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। एक और फॉर्मूला लिखवाता हूं, उसके बाद फिर बैक आता हूं। उसके बाद tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। बैक आके मैं समझाना अपना स्टार्ट करता हूं। मैंने ये लिखवाया था आपको साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। मैथ्स में कोई भी चीज अपनी मनमर्जी से नहीं होती। मैथ्स में कोई भी चीज मन मर्जी से नहीं होती। हर चीज के पीछे मैथ्स में रीजन होता है, सब चीज के पीछे रीजन होता है। हाँ तो माना एक्स पर लास्ट में मनमर्जी का आंसर तो नहीं निकलता ना, वो तो लास्ट में एक्स के अकॉर्डिंग ही आंसर आता है। और लास्ट में एक्स हम आंसर थोड़े लिखते हैं, लास्ट में तो कहना पड़ता है भाई साहब ये आंसर है। चलिए हम यहां पे साइन थीटा के लिए हमने जो रेशियो लिया था वो हमारा था P बाई एच। साइन थीटा के लिए हमने रेशियो लिया था P बाई एच, और कॉसेक थीटा के लिए हमारा जो रेशियो था वो था H बाई पी। आप मल्टीप्लाई करके देखिए, ये वैल्यू आ गई 1। ये रीजन है इसके पीछे। और इसके जो सब्सिडी दो फॉर्मूलाज बनेंगे वो ये बनेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा एंड cosec थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। इसी मेन फॉर्मूले से ये दो निकले। आगे बढ़े हम। ओके ओके फिर आते हैं हम नेक्स्ट पे। इसमें है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस थीटा के लिए हमारा रेशियो था b बाई एच एंड सेक थीटा के लिए h बाई b, तो ये मल्टीप्लाई कटपिट के आ गया 1। और इससे जो हमारे सब्सिडी फॉर्मूलाज बनेंगे वो ये बनेगा कि कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा एंड सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। तीसरा जो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला लिखवाया था वो ये था tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। इसके पीछे रीजन है, tan थीटा के लिए ये हो गया p बाई बी, कॉट थीटा के लिए हो गया b बाई p, दोनों मल्टीप्लाई होके हो गए 1। इससे जो सब्सिडी फॉर्मूला बना वो ये बना tan थीटा is equal to 1 by cot theta and cot theta is equal to 1 by tan theta। tan theta के और भी tan theta का फॉर्मूला है, वो है नेक्स्ट आपका साइन और कॉस में tan theta is equal to sin theta by cos theta
एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। नेक्स्ट आते हैं अगले फॉर्मूले पे। पहले जरा मैं फॉर्मूला पूरा लिखवा देता हूं, उसके बाद फिर आपको समझाना स्टार्ट करता हूं कि ये आया तो क्यों आया। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा कॉस। ओके, चलिए अब इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ये हुआ तो क्यों हुआ। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये वाला जो एंगल है ये 90 है, ए बी और सी। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी 90 है। इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये ए और ये सी, इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो ये दोनों 90 आना चाहिए। पक्का? क्योंकि ये होता है एंगल सम प्रॉपर्टी कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। किसी ट्रायंगल में उसके तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होता है। किसी त्रिभुज में उसके तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होता है। ये क्लियर कि तीनों एंगल को हम एड अप करेंगे तो हमारा 180 180 आएगा। यहां पे ये जो एंगल B है, ये जो एंगल B है ये अकेले 90 के बराबर है। तो a प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस सी, a प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस 90, यानी कि a प्लस सी इक्वल टू 90। ये एंगल A और एंगल C दोनों मिलके 90 होंगे। इतना क्लियर? ओके, हमने एग्जाम्पल में जस्ट अभी देखा था कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल था जिसमें ये 90 था। हम ले रहे थे ए बी और सी। तो कंक्लूजन हमने निकाला था कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये दोनों मिलके 90 होंगे। दोनों मिलके 90 होंगे। हम किसी एक को थीटा मान लेते हैं, किसी भी एक को हम मान लेते हैं थीटा। तो ये वाला जो हिस्सा हो जाएगा ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इतना क्लियर? क्योंकि तीनों को आप ऐड करके देख लीजिए, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 आना चाहिए। a की वैल्यू है 90 माइनस थीटा, b की वैल्यू है 90, c की वैल्यू है थीटा। इसको जोड़ेंगे तो ये थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा। आप देख लीजिए आपका 180 आ रहा है। आगे डिस्कशन को कंटिन्यू करें। ओके, अभी वो फॉर्मूला खत्म नहीं हुआ है, हम जस्ट डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैंने एक बार पहले एक जगह लिखवा दिया था, उसके बाद अब डिस्कशन आराम से करते रहते हैं। यानी अभी तक कंक्लूजन ये निकला है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें ये 90 डिग्री है, ये हमारा थीटा है, ये हमारा 90 माइनस थीटा है। एंड जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं 90 माइनस थीटा के लिए। तो जिसका डिस्कशन हम करते हैं वो हमारा बेस हो जाता है, इजंट इट? जिसके लिए हम डिस्कशन करते हैं वो बेस हो जाता है। 90 के सामने वाला आपका हाइपोटेनियस हो जाता है एंड जो बच गया वो आपका हो गया परपेंडिकुलर। तो मैंने जो पहला फॉर्मूला लिखवाया था वो लिखवाया था मैंने साइन 90 माइनस थीटा। हाँ, एंगल ए के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो इसका मतलब परपेंडिकुलर हो गया आपका ये BC, ये आ जाएगा BC बाई AC। अब जरा हम कॉस थीटा के बारे में डिस्कस करते हैं। कॉस थीटा वो इस एंगल के बारे में हो गया। तो थीटा के केस में जो अभी ये P चल रहा था वो थीटा के केस, अगर हम इस थीटा को डिस्कस करें तो अब ये बेस हो जाएगा आपका और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि जिस एंगल के लिए डिस्कशन होता है वो आपका बेस हो जाता है। तो कॉस थीटा आपका होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, पर इस बार तो बेस ये है, ये हो गया आपका BC बाय AC। ये दो चीजें, ये देखिए तो दोनों तो सेम है, BC बाई AC, और ये भी आ रहा है BC बाई AC। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों तो एक फॉर्मूला मैंने समझा दिया। तो पांचों जो फॉर्मूला बने हुए हैं ठीक इसी कॉन्सेप्ट पे बने हुए हैं। अब आते हैं जरा प्लस माइनस वाले फॉर्मूले, उनको फिर मैं लिखवा देता हूं, फिर उस पर हम डिस्कस करते रहेंगे।
ओके ओके मैं स्टार्ट करता हूँ। तो जो इस फॉर्मूले में पहला मैंने सेट आप लोगों को लिखवाया था कुछ इस तरह से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखते हैं ये हुआ क्यों, कैसे हुआ ये फॉर्मूला अपने आप में, ये आया कैसे। साइन स्क्वायर थीटा के लिए जो हमारा रेशियो होता है वो होता है पी बाई एच। साइन थीटा के लिए हम पी बाई एच लिखते हैं। चूंकि ये स्क्वायर है इसलिए ये लगा दिया हमने यहाँ पे स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा के लिए हम लोग लिखते हैं बी स्क्वायर, सॉरी बी बाई एच। और चूंकि ये आपका पूरा स्क्वायर था इसलिए मैंने इसे कर दिया बी स्क्वायर। अब ये हो गया आपका पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर पाइथागोरस थ्योरम आप देखें तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ये जो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ये होता क्या है, ये हाइपोटेन्यूस के ओके तो एच स्क्वायर होता है। तो लीजिए गुरुजी आपका आ गया, तो ये आपका हो गया एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 1। इसी में और सारे भी फॉर्मूला थे। पहले मैंने लिखवाया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये तो मैंने आपको लिखवा दिया था। उसके बाद फिर मैंने इसके दो फॉर्मूले लिखवाए थे, एक साइन स्क्वायर थीटा के लिए, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को इधर रखते हैं एक साइड तो दूसरे साइड हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम इसे जस्टिफाई करके भी देखते हैं। वैसे तो इस फॉर्मूले से ये हो गया, पर इसको देखते हैं सही में ये आएगा भी नहीं, ऐसे ही सरदर्दी है। 1 के लिए 1, ये होता है आपका b बाई एच द होल स्क्वायर, ये आपका हो गया 1 माइनस बी का स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, जो आपका हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका हो जाएगा पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर,
ये हो गया p बाई एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये आपका आ गया। फिर मैंने यहाँ पे cos थीटा के लिए आप लोग को लिखवाया था कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब मैंने cos को लेफ्ट हैंड साइड पे रख लिया और इसको उस साइड भेज दिया। फिर मैं दोबारा आता हूँ इसी फॉर्मूले में पहले मैंने आप लोगों को ये चीज़ समझाई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अच्छा आवाज़ कट रही। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद मैंने कलर चेंज कर दिया था, मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और फिर नीचे लिखा था cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों ब्लू वाले तो मैंने समझा दिए थे। अब आते हैं, अगर मान लीजिए कि हम इधर स्क्वायर को गायब करें, इस स्क्वायर को गायब करना चाहते हैं, तो हमने ले लिया था फिर साइन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले के लिए था cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो इसी तरह जो दूसरा और तीसरा सेट था, जो दूसरे सेट में हमने लिखा हुआ था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर, सेक का फॉर्मूला क्या होता है? सेक का था h बाई बी का होल स्क्वायर, टैन के लिए था p अपॉन बी का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ रहा है एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। दोनों का एलसीएम ले लिया हमने बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये आपका आ गया बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1।